हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्षत्रियो अपने धर्म का पालन करो, और ऐसे क्षत्रिय को युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होता है, उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान कहना चाहते हैं ये अवसर हर एक को प्राप्त नहीं होता है। युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते हो तो राज्य मिलेगा, और अगर मृत्यु को प्राप्त करते हो तो स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करो, युद्ध करो, और इससे तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि नियत कर्तव्य हर एक का तय है। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो उन 4 वर्णों में, 4 आश्रमों में हर एक व्यक्ति का अपना नियत कर्तव्य होता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा नियत कर्तव्य क्या? युद्ध करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अगर नहीं करोगे फिर भी तुम्हें पाप लगेगा। और जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे, और लोग क्या करेंगे? तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। और ये जो अपयश है ये मृत्यु से भी बढ़कर होता है एक सम्मानित व्यक्ति के लिए। एक तरह से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, तुम बहुत सम्मानीय हो, तुम्हारा नाम है पूरे संसार में, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी निंदा होगी, और ये अपयश तुम जैसे व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। और जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारे बारे में तुम्हारा नाम यश को सुन रखा है, सम्मान दिया है, कि वो क्या सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और तुम एक प्रकार से कायर हो। इस प्रकार से वह तुमको तुच्छ मानेंगे। इससे क्या होगा? तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी नहीं, तुम्हारा अपयश फैलेगा, और अनेक प्रकार से शत्रु तुमको कटु शब्द से बोलेंगे, तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होगा। इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान फिर निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं। सुख दुख की इच्छा के बिना, हानि लाभ की इच्छा के बिना, विजय पराजय की इच्छा के बिना, इसका विचार के बिना युद्ध करो। जब तुम ऐसा करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इससे तुम्हें कुछ भी पाप नहीं लगेगा। उसके पश्चात भगवान कहते हैं इस प्रयास में ना तो हानि है ना किसी का हास, और इस पथ पर की गई छोटी सी प्रगति भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा कर सकती है। भगवान कहना चाहते हैं जब कोई व्यक्ति उनकी सेवा करता है बिना किसी लाभ के, बिना किसी हानि के, बिना किसी सुख के, बिना किसी दुख के, तो उस पथ पर की गई थोड़ी सी प्रगति उसको बड़े से बड़े भय से बचा लेती है। मतलब कि जहां से भक्ति आपकी समाप्त होती है, अगले जन्म में उसके आगे से भक्ति प्रारंभ होगी। इसका अर्थ क्या है? वह जो पथ है, भक्ति का मार्ग है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता, वह शाश्वत रहता है। फिर भगवान व्यवसायित्मिका बुद्धि के बारे में वर्णन करते हैं, जिसकी बुद्धि दृढ़ है, कृष्ण भावना मृत में स्थिर है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर पाता है। और जिसकी बुद्धि दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिसकी बुद्धि बहुशाखाई अनंतश्च, बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति का परिणाम क्या होता है? वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। और फिर भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान उदाहरण देकर बताते हैं कि वेदों में बहुत सारी अलंकारिक भाषा है, जिसको सुनकर बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं और समझते हैं जीवन का लक्ष्य यही है। ऐसे लोग इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा करते हैं और सोचते हैं इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
लेकिन जिनकी बुद्धि इंद्रिय भोग में लगी है, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त है, ऐसे लोग निश्चित ही मोहग्रस्त रहते हैं और उनके मन में मेरे प्रति जो भक्ति होती है वह कभी दृढ़ नहीं हो पाती। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वेदों में जो वर्णन है वो 3 गुणों से संबंधित है, इसलिए 3 गुणों से ऊपर उठो और युद्ध करो। अंत में भगवान एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटे से कुएं के द्वारा जो कार्य होता है वह पूरे विशाल जलाशय के द्वारा उसको पूरा किया जा सकता है। जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य, वेदों के जितने भी प्रयोजन हैं, कृष्ण भावनामृत में आकर हम उन वेदों के सारे प्रयोजनों को पूरा कर सकते हैं। अब आज हम श्लोक क्रमांक 47 से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, शायद ये श्लोक सबको रटा भी होगा लेकिन आधा रटा होगा, तो इस श्लोक को पूरी तरह से जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, शीर्षक गीता का सार, श्लोक क्रमांक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान कहते हैं पहली पंक्ति में कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका अर्थ क्या है? अपने कर्म करने का तुमको अधिकार है। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं मां फलेषु कदाचना, लेकिन कर्म के जो फल होते हैं उसके अधिकारी तुम नहीं हो। तो कौन अधिकारी है? भगवान अधिकारी है। और तीसरी पंक्ति है मां कर्म फल हेतुर्भूर, इसका अर्थ है तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, कर्म फल की इच्छा करके कि मैं ही कर्म का कारण हूं। कर्म का कारण भी आप नहीं हो, वो भी कर्म जो है वो भगवान के द्वारा प्रेरित होता है। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे अर्जुन है, भगवान अर्जुन को युद्ध करवाना चाहते हैं, वो एक प्रकार से क्षत्रिय का कर्म है, तो प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। हमें कर्म का कारण अपने को नहीं मानना चाहिए। कर्म करने का अधिकार है, एक तो फल के भी हम भोक्ता नहीं है, फल के अधिकारी नहीं है, और कर्म के कारण भी हम नहीं है। और चौथी पंक्ति में कहते हैं माते संगो अस्त्व कर्मणि, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ऐसा नहीं है कि तुमको एक कार्य दे दिया है उसी को करते करते तुम आसक्त हो जाओ, आसक्त भी नहीं होना है कर्म से। तात्पर्य यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म मतलब हमारा स्वधर्म। स्वधर्म जब शब्द आता है तो हमें यही सोचना है, 4 वर्ण 4 आश्रम, उसके नियत कर्तव्य को स्वधर्म बोलते हैं, जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित होते हैं। और फिर दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध है, इसको पाप कहते हैं। और तीसरा है अकर्म, जिसको भगवान की सेवा कहते हैं, जो कर्म और विकर्म से परे है। कर्म स्वधर्म वे कार्य जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रकृति के गुण मतलब अगर रजोगुण ज्यादा है तो क्षत्रिय कहलाएगा, उसका कर्म क्या है? प्रजा का रक्षण करना, ये उसका स्वधर्म है। रजोगुण कम मात्रा में, तमोगुण ज्यादा मात्रा में तो वैश्य है, उसका स्वधर्म क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। कृषि मतलब खेती करना, गोरक्षा मतलब गाय का रक्षण करना, वाणिज्यम मतलब व्यापार करना, ये उसका स्वधर्म है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अधिकारी की सम्मति, यहाँ पे अधिकारी भगवान है, उन्होंने शास्त्र दिए हैं। अब उन्होंने जो कहा है व्यक्ति वो नहीं कर रहा है तो विकर्म करेगा, मतलब पाप करेगा। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। अपने कर्मों को ना करना मतलब
ये पाप और पुण्य जैसे कर्मों को ना करना, इसको छोड़कर भगवान की सेवा करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो। कोई निष्क्रिय रह सकता है? कोई खाली बैठ सकता है 24 घंटे के लिए? खाली बैठने का प्रयत्न भी करेगा पर मन तो कुछ ना कुछ विचार कर ही रहा है। उस अवस्था में भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता। पर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं शारीरिक रूप से निष्क्रिय नहीं होना है। भगवान कहते हैं मेरे लिए युद्ध करो। जैसे देखिए दुर्योधन जो था उसको लालच ज्यादा आ गया था, क्योंकि वो युद्ध करके पांडवों का राज्य लेकर ज्यादा भोग करना चाहता। तो ये भी ठीक नहीं, मतलब वो फल से पूरी तरह आसक्त है। और अर्जुन भी ठीक नहीं था, लापरवाही के कारण युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि देहात्म बुद्धि में आ गया, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम मेरे लिए युद्ध करो, तुम्हारी इच्छा नहीं है ना, लेकिन मेरी सेवा करो, मेरे आदेश का पालन करो। इसलिए यहाँ पर निष्क्रिय का अर्थ क्या है? शारीरिक रूप से हमें निष्क्रिय नहीं रहना है, उस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। तो भगवान के आदेश का पालन करना मतलब उनकी सेवा करना है। अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। सही बात है। जैसे उदाहरण के रूप में स्टूडेंट होता है ना, परीक्षा की तैयारी करता है, पेपर दे देता है, लेकिन जो अंक होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो तो टीचर ही देगा ना, फल तो वही देने वाला है। लेकिन अपना कर्तव्य समझकर उस विद्यार्थी को परीक्षा देना चाहिए। लेकिन परीक्षा देने से पहले कितना टेंशन होता है, कौन सा प्रश्न आएगा, और लिखते समय भी कुछ प्रश्न भूल जाते हैं और परीक्षा देने के बाद में अरे उसका उत्तर ये था, मुझे पता था, मुझे ध्यान नहीं आया। फिर भी हम आसक्त हैं। ये जब प्रश्न मन में आते हैं, फल के प्रति आसक्ति का दृष्टिकोण दिखाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं फल के अधिकारी तुम नहीं हो, तुमने जो याद किया पढ़ा उसको लिख दो बस, बाकी कार्य मैं करूंगा टीचर के द्वारा। कितना सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा उदाहरण है, किसान होता है, खेती करता है, बीज डालता है, पर वर्षा के लिए इंतजार करता नहीं करता है। वर्षा कौन देंगे? भगवान देंगे ना। कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, अपना अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन जो पैनल होता है डिसाइड करने वाला, वो डिसाइड करता है इसने इंटरव्यू अच्छा दिया तो इसको नौकरी पर रख लो। लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, जितना उत्साह है, उसके द्वारा मेरी सेवा करो, उसमें कमी मत लगाओ। अगर तुम उसमें कमी लगाओगे तो मैं फल देने में कमी लगाऊंगा। भाई शरीर का शक्ति के द्वारा तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन उस फल के प्रति आसक्त नहीं रहना है। अब एक उदाहरण इसका बहुत अच्छा है, देखिए जटायु जो थे वो गिद्ध थे। गिद्ध समझते हैं, आकाश में उड़ता है और उसकी नजर इतनी तेज होती है, दूर से ही वह एक मृत शरीर को देख लेता है, 10 मील की दूरी से। उसकी नजर इतनी तीक्ष्ण होती है और वहीं पे पहुंच जाता है उसको खाने के लिए। जब जटायु ने देखा कि रावण माता सीता को अपहरण करके लंका की ओर लेके जा रहा है, तो जटायु देखिए गिद्ध है, पक्षी की योनि में है, लेकिन रावण कितना बलशाली है। फिर भी जटायु ने युद्ध किया, उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसने अपने पंखों से, चोंच से, पांव के नाखूनों से मारा, रावण को मारा, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं की। निर्बल है, लेकिन उसने भगवान की सेवा के लिए अपना पूरे बल का प्रयोग किया। अब रावण ने क्या किया, एक तलवार लेकर उसके एक पंख को काट दिया, काटते ही वो नीचे गिर गया और सीता माता रोने लगी। वो सीता माता के रोने को सुनकर उसका उत्साह और बढ़ गया, वो एक पंख से ऊपर आके फिर युद्ध करने लगा। ये रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। भक्त को ऐसे सेवा करनी चाहिए, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी उसके पास जो कुछ भी है उसको पूरी तरह लगा देना चाहिए। फिर जब उसके दोनों पंख काट दिए गए, वो पृथ्वी पे गिर गया, और उसके पश्चात जब भगवान राम भ्रमण करते करते उसी स्थान पे आए, भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, इसने मेरी सेवा कैसे की है।
भगवान राम ने अपने गोद में, भगवान राम की गोद में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। देखिए इससे भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा संसार में। और भगवान ने अपने हाथों से दाह संस्कार किया उनका। ये निष्काम कर्म का उदाहरण है जटायु। और दूसरा है गिलहरी, जो राम सेतु के समय बड़े बड़े वानर अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार बड़े बड़े पत्थर वृक्ष सब फेंक रहे थे उस समुद्र में, लेकिन गिलहरी ने देखा कि मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, तो अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से वो अपने ऊपर मिट्टी लेकर आती थी और डाल देती थी। निष्काम कर्म का उदाहरण। और उसके पश्चात वो किसी मैं सेवा कर रही हूं तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, मेरी सेवा तो बहुत छोटी है, भगवान देखेंगे या नहीं देखेंगे। भगवान सबकी सेवा देखते हैं। अगर रात में सब भक्त सो जाएं, कोई भक्त सेवा कर रहा है, लेकिन परमात्मा रूप में भगवान तो उसको हृदय से देख रहा है ना। भगवान ने हनुमान जी और उस गिलहरी की सेवा को एक समान माना। इसको कहते हैं निष्काम कर्म, जब भक्त अपना पूरा शक्ति लगाता है बिना किसी फल के। और कर्म के कारण भी हम नहीं हैं। और चौथा बताया है कि उस कर्म के प्रति हमें आसक्त भी नहीं रहना है। जैसे अधिकारी जन बोलते हैं कि सेवा करो, वो सेवा करते करते भक्त निपुण हो जाता है और सोचता है मैं इस सेवा में बहुत निपुण हो गया हूं, मेरे से ज्यादा अच्छा सेवा कोई कर नहीं सकता, तो आसक्त रहता है अपनी सेवा से। अब अथॉरिटी उसको कुछ और सेवा देगा तो बोलेगा मैं नहीं करूंगा। तो ये ठीक नहीं है। जो वरिष्ठ है अधिकारी, उसको जिस सेवा में लगा रहे हैं उस सेवा को उसको बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। यहां से कारण बताते हैं, ये जब करेगा भक्त तो क्या होता है, उसका आत्मशुद्धि होता है। ध्यान से सुनिए, आत्मशुद्धि होता है। आत्मशुद्धि कैसे होता है? हमारे अंदर 3 गलत भावनाएं हैं। भोक्ता बनने की, जिसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है नियंत्रक बनने की, जिसको कहते हैं कंट्रोलरशिप। और तीसरा है आनंद भोगने की, जिसको कहते हैं एंजॉयरशिप। तो जब भगवान की सेवा इस भाव से की जाती, निष्काम भाव से, कि फल का अधिकारी मैं नहीं हूं और उस कर्म के प्रति भी मुझे आसक्त नहीं होना, और कर्म का कारण भी मैं नहीं हूं, लेकिन एक चीज मुझे दी है, मेरा अधिकार है केवल कर्म करने का। जब भक्त इस भावना से कर्म करता है तो इन तीनों गलत दृष्टिकोण जो हमारे मन में है, भोक्ता बनने का, नियंत्रक बनने का, भोक्ता मतलब हर वस्तु मेरी है, नियंत्रक मतलब मैं हर एक को आदेश देता रहूं, और इंजॉयरशिप कहते हैं कि इस संसार का प्रत्येक वस्तु मेरा और मेरा उसके ऊपर स्वामित्व है। ये भावना से वो मुक्त हो जाता है, आत्म शुद्धि हो जाती है उसकी, जब वो भगवान की सेवा निष्काम भाव से करेगा। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं बिना फल की आसक्ति के हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। देखिए प्रभुपाद जी भी वही बात कह रहे हैं। अब हम कर्म के कारण को मैं ही मानूंगा कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन मैं जब शब्द आएगा तो वह उस कर्म फल के प्रति आसक्त रहेगा कि मेरे साथ क्या होगा। अब मैंने एक कार्य तो कर दिया है, इसलिए अच्छा है या बुरा है, पर मुझे मेरी इच्छा है कि मैंने जो किया अच्छा किया, मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए। इसके निर्णय हम लेने वाले नहीं है ना। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते हैं। नित्य कर्म मतलब जो आपका रोज क्या कर्म होता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको नित्य कर्म कहते हैं। आपातकालीन कर्म कहते हैं कुछ इमरजेंसी आ गई, जैसे कभी ब्राह्मण को क्षत्रिय बनना पड़ता है, क्षत्रिय को ब्राह्मण बनना पड़ता है, अपने वर्ण आश्रम को बदलना पड़ता है किसी सुविधा के अनुसार। और तीसरा है इच्छित कर्म, हमारी कुछ इच्छाएं होती है, उसको पूरा करने के लिए हम जो कर्म करते हैं,
वो इच्छित कर्म कहलाता है। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। कैसे मुक्ति पथ? अब फल के प्रति आसक्त नहीं रहेगा तो उसमें वैराग्य आएगा नहीं आएगा? तो वैराग्य हमें किसकी तरफ लेके जाएगा? मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। अब फल के प्रति आसक्त रहेंगे तो वो कर्म हमको बंधन में डाल देगा, उससे वैराग्य भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए बिना फल के हमें सेवा करनी चाहिए। अब हमने दान तो दे दिया, प्रभु जी हमारा नाम नहीं बोला, इसका मतलब तुम फल के अधिकारी हो। हमारा नाम आना चाहिए माइक में, हमने कितना दान किया, लोग जाने। ये क्या मतलब? इसका अर्थ क्या है कि तुम कर्म तो किए, सेवा तो किए, दान तो दिए भगवान के, लेकिन उस नाम सुनने की बहुत इच्छा है, तो बंधन का कारण है। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। इसलिए भगवान पहले ही बोले, इसलिए अर्जुन बिना हानि लाभ के, बिना सुख दुख के, बिना विजय पराजय के तुम युद्ध करो। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। हाँ, क्योंकि सही बात है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो इसका मतलब अर्जुन की आसक्ति है। आसक्ति कैसे? देहात्म बुद्धि के प्रति है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो भगवान देखिए अब अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो भगवान की आज्ञा पालन अगर अर्जुन करेगा तो एक प्रकार से ये भक्ति ही तो है ना। भगवान के आदेश का पालन करना मतलब भक्ति है, क्योंकि भगवान की वाणी में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। श्लोक क्रमांक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान पुनः निष्काम कर्म पे बल दे रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं जय अथवा पराजय, इसके प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग कर अपना कर्म करो। अपना कर्म मतलब युद्ध करो, और इसी को योग कहते हैं। इसी योग के द्वारा वह जीवात्मा भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहकर भगवान कह रहे हैं कर्म करो। योग में रहकर मतलब मेरे से जुड़कर। अर्जुन को भगवान कहते हैं युद्ध करो, तो भगवान के आदेश का अर्जुन पालन करेगा तो भगवान के साथ उसका योग का संबंध स्थापित हो जाएगा। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। योग का अर्थ क्या है? हमारी इंद्रियां चंचल है ना, मन भी चंचल है, तो उसको भक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों में स्थित करना, एकाग्र करना। यहाँ पे परम तत्व क्या है? कृष्ण है। तो भक्ति के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में अपनी इंद्रियों और मन को एकाग्र करना, इसको कहते हैं योग। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वह स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। अगर भगवान बोलते हैं आप कुएं में कूद जाओ, तो वही योग है। समझ रहे हैं योग क्या है? भगवान अगर किसी को झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, वही भक्ति है, वही योग है। फिर उसमें अपना तर्क वितर्क बुद्धि नहीं लगाना है, ये भगवान तो गलत कह रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, हमको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। यही हमारा बुद्धि गुरु के उपदेश में तर्क वितर्क करता है। इसलिए हम
ठीक से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाते। अब गुरु जी बोलते हैं कि ये सेवा करो, हम उसमें बुद्धि लड़ाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हमारी इंद्रियां और मन सदैव चंचल रहेंगी, वो कभी वश में नहीं होंगी। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। मतलब भक्ति का अभ्यास करके ही योग के द्वारा आप अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। सही है ना? जब आप भक्ति करोगे तो बहुत सारा भोग का भावना आपके मन से निकल जाता है, क्योंकि हम अपने को क्या मानने लगते हैं? दास। स्वामी कौन है? भगवान है, हम उसके दास हैं। तो भोग की भावना, भोक्ता बनने की भावना तो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय से निकल जाती है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। या तो कृष्ण के दास बनो, नहीं तो कृष्ण के दासों के दास बनो। कृष्ण के दासों के दास बनना और ज्यादा अच्छा है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। क्षत्रिय है ना? क्षत्रिय किस में आता है? 4 वर्ण में आता है। और अर्जुन गृहस्थ भी है, तो 4 आश्रम में भी आ गया। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। मतलब 4 वर्ण 4 आश्रम, इसमें जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना। अगर वो कार्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है तो आपका कर्म कैसा है? श्रम एव ही केवलम, समय की बर्बादी है। इसलिए भगवान ने 4 वर्ण बनाए, 4 आश्रम बनाए, उसमें हर एक का उन्होंने निर्धारित कर्तव्य फिक्स किया है। जैसे ब्राह्मण का क्या है? यजन जाजन दान प्रतिज्ञा पठन पाठन, शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को सुनाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। अगर ब्राह्मण इसको नहीं कर रहा है, इसको छोड़कर वह कुछ अन्य कार्य कर रहा है, तो वह भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। और अधिकतर ब्राह्मण तो यही कर रहे हैं कलयुग में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बाहर जाकर नौकरी धंधा कर रहे हैं या कर्म कांड कर रहे हैं। तो ये कार्य विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये तो अपने को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। संसार में यही देखा जाता है ना, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने को संतुष्ट करने में लगा है। लेकिन मनुष्य धर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना, गुरु को संतुष्ट करना। अतः कृष्ण को तुष्ट के बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते 4 वर्ण 4 आश्रम अगर इनका संबंध भक्ति के साथ नहीं है तो फिर क्या है? वो फिर नाम का वर्ण और आश्रम रह गया। इसलिए उसमें भक्ति होनी चाहिए। फिर जब भक्ति उसके साथ जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? दैवी वर्णाश्रम धर्म। दैवी, दैवी मतलब आध्यात्मिक भक्ति युक्त। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। परोक्ष मतलब जो परंपरा के द्वारा ज्ञान आ रहा है उसके द्वारा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करो। श्लोक क्रमांक 49। दूरेण वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये जो मैंने योग बताया निष्काम कर्म, ये भक्ति का पहला सोपान है। जब भक्त इसको अपने जीवन में पालन करता है, ये पालन करते करते उसको गर्हित कर्म से दूर रहना चाहिए। गर्हित मतलब
जो शास्त्र में नहीं दिया हुआ है, उससे उसको दूर रहना है। अगर वह दूर नहीं रहा और वह अपना निष्काम कर्म योग भी कर रहा है और साथ ही साथ गरित कर्म भी कर रहा है, तो उसका भाव जो है दूषित हो जाएगा और वह फिर मेरी शरण नहीं ले पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो सकाम कर्मी है वो कर्म करके जब अपना फल भोगना चाहते हैं उनको कृपण का है। कृपण का अर्थ है कंजूस, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? सकाम कर्म करके मुझे उच्च लोकों की प्राप्ति करनी है। जैसे पूर्व के श्लोकों में हमने सुना, अलंकारिक भाषा वेदों में पुष्पमय होती है और लोग उसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य स्वर्ग लोक जाना है। वहां पे नंदन कानन वन में अप्सराओं का संग में रहना है, सोम रस का पान करना है। तो ऐसे लोग कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, गोपीर भरतोर पद कमलोर दास दासानुदास। जो इस तत्व को अच्छे से समझ लिया है, किसी भी स्थिति में व्यक्ति मालिक तो नहीं बन सकता है, स्वामी तो नहीं बन सकता है। वो बनेगा तो क्या बनेगा? सेवक बनेगा, दास बनेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार की सेवा है, कृष्ण की सेवा है और माया की सेवा है। तो जो भक्त कृष्ण की शरण में आकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं, और जो भक्त नहीं, कर्मी जन माया की सेवा कर रहे हैं, तो एक प्रकार से कृष्ण की सेवा है, क्योंकि माया किसकी एजेंट है? कृष्ण की एजेंट है। लेकिन वो सेवा कैसी है? अप्रत्यक्ष। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा है कि हम प्रत्यक्ष सेवा करें, मूल के जड़ में पानी डालें, ना कि पत्तों में पानी डालें, टहनियों पे पानी डालें। तो ऐसा भक्त जो अपने को दास समझ चुका है, भक्ति को छोड़कर कोई भी अन्य कार्य नहीं करता। अब बाहर से दिखेगा कि ये सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण कर रहा है, लेकिन उसका आचरण सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता है। घूम रहा है भक्त इधर उधर और योजना बना रहा है, प्रचार कैसे बढ़ाया जाए, मंदिर कैसे बनाया जाए, सबके पास जाकर कुछ ना कुछ उपचार कर रहा है या उनको प्रेरणा दे रहा है भक्त बनने की। तो बाहर के कंपनी के बड़े बड़े एजेंट भी यही करते हैं, करते नहीं करते? उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, उसका मार्केटिंग करने के लिए दूसरी कंपनियों में जाते हैं, उसके प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। अब दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्रियाएं वही रहेंगी, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, लेकिन आचरण में जमीन आसमान का अंतर है, विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ऐसा भक्त जो पूरी तरह से समझ चुका है कृष्ण ही सब कुछ है, मेरा संबंध एकमात्र कृष्ण के साथ है, वो इसके अलावा किसी और अन्य कार्य को प्रेरणा नहीं देता है, उसमें उत्साह नहीं दिखाता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वह भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। भाई, जो कर्म आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो, वो कर्म तो आपको फंसाने वाला है, और ज्यादा मात्रा में अधिक से अधिक फंसाने वाला है। क्योंकि इन्हीं कर्मों के आधार पर हमको शरीर मिलता है, लेकिन भक्त का ये आखिरी शरीर होता है, उसके बाद में उसको भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना पड़ता। भागवतम में वर्णन है, नूनम प्रमत्तः कुर्ते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीत है आपरणोति। नूनम प्रमत्ता, प्रमत्ता मतलब पागल। और जब व्यक्ति पागल होता है इंद्र तृप्ति के लिए, तो क्या करता है? कुर्ते विकर्मा, विकर्म करता है। विकर्म मतलब पाप करता है। किसके लिए? इंद्र तृप्ति के लिए। यद इंद्रिय आपरणोति, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जब इस संसार के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है, तो वह पाप कर्म करने लगता है, और पाप कर्म के द्वारा उसका दूसरा शरीर बन जाता है और उस शरीर में उसको प्रवेश करना पड़ता है। ऐसे श्रृंखला बनती जाती है। इस शरीर में पाप कर्म किए, वो आपके दूसरे शरीर को बना देते हैं, उसमें जाकर फिर वही पाप कर्म करोगे, तीसरा शरीर बना देंगे। तो अधिक अधिक फंसता जाता है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर नहीं निकल पाता।
लेकिन भक्त का शरीर दिव्य होता है क्योंकि भगवान की सेवा में लगा है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा कर रहा है, तो उसको कर्म का फल नहीं मिलता, उसके बंधन से वह मुक्त हो जाता है, उसका यह आखिरी शरीर होता है। इसके बाद उसको जो शरीर मिलेगा वो भगवान के धाम में सच्चिदानंदमय शरीर होगा। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति को छोड़कर आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, वो शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं किया गया, उसका निषेध किया गया है, मतलब गर्हित है, वो आपको फंसाने वाले हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए सबसे अच्छा रहता है कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसको आप कृष्ण से जोड़ो। अब मंदिर में रहने वाले भक्त हैं उनकी तो क्रियाएं भक्ति में होती हैं, लेकिन घर में रह रहे हैं तो घर में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, घर के सदस्य रहते हैं, रिश्ते नाते रहते हैं, तो उनको भगवान के अंश के रूप में देखो। आप सेवा कर रहे हो, जैसे आपको खाना है तो आप प्रसाद जो भी बनाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। घर बनाना है अच्छा बनाओ, लेकिन भगवान के लिए भी एक सुंदर मंदिर बनाओ उस घर में। इससे क्या होगा, आप कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। फिर उस मंदिर में अपने दिन के अनुसार कुछ घंटे सेवा भी प्रदान करो। ये क्यों है, क्या कारण है? अब उस घर में सदस्य रहते हैं उनको भी भक्ति में लगाओ, उनको भी कीर्तन में लगाओ, रोज शाम को बैठ के कीर्तन करो, भगवत गीता के 2-3 श्लोक उनके समक्ष पढ़ो, उनका वर्णन करो। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारा प्रपंच रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है जो व्यक्ति को फंसा देती है। आप कितना भी प्रयास करो, कोई गृहस्थ सोचे नहीं गृहस्थ आश्रम अच्छा है, उसमें रहकर हम आराम से भजन कर सकते हैं, संभव नहीं है। वो किसी न किसी वस्तु के प्रति आसक्त रहेगा ही रहेगा। अरे भरत महाराज जो इतने बड़े भगवान के पुत्र हैं, इतना बड़ा ऐश्वर्य था, सब कुछ छोड़ दिए, जब वो जंगल में आकर विरक्ति का आश्रय लेकर वो आसक्त हो गए, तो घर में जो व्यक्ति रह रहा है वो आसक्त नहीं होगा, कैसे संभव है? इसलिए अर्जुन गृहस्थ है, उसका दायित्व भगवान उसको समझा रहे हैं। कोई भी कार्य है, बड़ी फैक्ट्री खोली है ना, उसमें जितने वर्कर्स हैं, जो भी कामगार आते हैं, पहले 10 मिनट कीर्तन करो उनके साथ, उनको एक एक द्रोण प्रसाद दो, उनकी चेतना भी शुद्ध रहेगी, एक प्रकार से वो भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहेंगे काम शुरू करने से पहले। फिर काम खत्म होता है उसके बाद में भी 10 मिनट उनको बिठाओ, उनको भगवान कृष्ण के बारे में उपदेश दो। फिर उस आपने क्या किया है, एक तो वो जो कार्य था उसको भगवान की भक्ति के साथ जोड़ दिया, और जैसे जैसे वो भगवान के विषय में सुनते जाएंगे उनकी चेतना भी शुद्ध होती जाएगी। लेकिन उन कामगारों से आप अपने भोग के लिए कर्म करवा रहे हो, दिन रात पैसा अर्जित करने के लिए शिफ्ट लगवा रहे हो, ये तो फिर बंधन में फंसाने वाला कर्म है। क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कर्म का कारण बनूं मतलब मैं ही करता हूं, आप करता नहीं हो। शरीर में जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा आ रही है, शरीर में वो शक्ति नहीं आएगी तो आप करता नहीं हो। इसलिए लोग कहते हैं ना मैं कर रहा हूं, मैं, इसको कहते भगवान कहते कर्ता, कर्म के कारण भी आप नहीं हो। हाँ, कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन कर्म का फल के अधिकारी भी नहीं हो, कर्म के कारण भी नहीं हो, और चौथा क्या बताया, कर्म करने में आसक्त भी आप मत रहो, या कर्म के प्रति आसक्त भी मत रहो। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। जो कर्मी होते हैं कितना परिश्रम करके धन कमाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस धन का उपयोग कैसे किया जाए। वो कैसे करते हैं धन का उपयोग, अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, और उसमें वो फंस जाते हैं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। देखिए, कर्म कर रहे हो तो कर्म करने के लिए शक्ति जो मिल रही है वो भगवान से मिल रही है।
और उसमें आप कंजूसी करोगे, अब प्रभु जी मैं 6 घंटा सेवा नहीं करूंगा, 4 घंटा करूंगा, 4 घंटे से धीरे धीरे 3 घंटे पे आ जाते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, सेवा में कमी कर रहे हो, जबकि आपकी क्षमता शक्ति उससे दुगनी है करने की। तो ये सही भाव नहीं है। इससे क्या होगा, वो कर्म का जो फल है आपको मिलेगा। इसलिए पूरी क्षमता पूरी शक्ति के अनुसार सेवा करना चाहिए। जैसे यशोदा माता जब कृष्ण को बांध रही थी तो पूरा पसीना आ रहा था सुबह से लेकर शाम तक, उसने पूरी शक्ति लगा दी भगवान को बांधने के लिए। तो क्या शिक्षा मिलती है यशोदा माता के चरित्र से, सेवा करते करते पूरी शक्ति लगाना चाहिए, पूरा शरीर लगना चाहिए, और उसमें श्रम दिखना चाहिए, स्वेद, स्वेद मतलब पसीने की बूंदें दिखनी चाहिए, तब वो सही सेवा कहलाती है। भगवान भी देखेंगे पूरा शक्ति इसने मेरी सेवा में लगाया है, इसलिए उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो कई बार भक्त भी कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, सेवा बताओ तो सेवा नहीं करते, बोले हमारा जप बचा है, जप करना है। इससे इसका अर्थ क्या है, आप कृपण हो, कृपण मतलब कंजूस। भाई भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति ये भज धातु से आई है, और भज धातु का अर्थ है सेवा करना। और प्रभुपाद जी भी बोले भक्ति में सेवा करना, खाली प्रभुपाद जी ने ही नहीं लिखा भक्ति करना, सेवा का शब्द वहां पे जोड़ा है। सेवा मतलब कैसे की जाती है, शरीर से की जाती है। अब जटायु ने सेवा नहीं की, हनुमान जी ने सेवा नहीं की, गिलहरी ने सेवा नहीं की, ये सबने सेवा की है शरीर के द्वारा। ये क्या दर्शाता है कि भगवान को शारीरिक सेवा चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं प्राणे अर्थे धिया वाचा। प्राण मतलब शरीर, भगवान ने शरीर को सबसे पहले रखा है, पैसे को पहले नहीं रखा है। पैसा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन शरीर क्वचित ही कोई देगा। प्राणे मतलब शरीर, फिर कहते हैं अर्थे, अर्थे मतलब पैसा। भाई ठीक है, आप प्राण नहीं दे सकते हो प्राण सबको बहुत प्यारा होता है, उसको सजा के रखना है, ठीक है पैसा दे दो। भगवान पैसे के भूखे नहीं है, लेकिन तुम्हारी शुद्धि के लिए वो मांग रहे हैं, जिससे तुम्हारा धन शुद्ध हो, तुम्हारी चेतना शुद्ध हो। फिर पैसा भी नहीं दे सकते, भगवान कहते हैं प्राणे अर्थे धिया, दिया मतलब बुद्धि, थोड़ा बुद्धि दे दो। बुद्धि का प्रयोग करके कृष्ण भावनामृत के लिए योजनाएं बनाओ, कैसे कैसे सेवा करनी है, तो कोई अच्छा लेख लिखो भगवान के लिए। और चौथा है वाचा। आज भगवान कहते ठीक है शरीर नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, अब बुद्धि नहीं दे सकते, वाणी तो दे सकते हो, वाणी से हरे कृष्ण मंत्र का जप तो कर सकते हो, वो कर दो। अभी धनी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बुद्धि लगाऊं, वाणी लगाऊं, पैसा देने की जरूरत नहीं है। पहले भी बताया कि जिसकी क्षमता जिसमें ज्यादा है उसको वो सेवा ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको उतनी ताकत दी है। श्लोक क्रमांक 50। बुद्धि युक्तो जहातीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्यायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भगवान अब अर्जुन को बताते हैं कुशलता क्या है, भगवान का भक्त किसमें एक्सपर्ट होता है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान कहते हैं ये जो भक्ति जो भक्त कर रहा है सबसे बड़ा कौशल यही है, एक्सपर्ट वही है। जो मनुष्य शरीर में आकर भगवान की सेवा कर रहा है सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। एक तरह से भगवान कहते हैं अर्जुन को मेरी आज्ञा का पालन करो, युद्ध करो, यही भक्ति है, यही बुद्धि योग है। क्योंकि भगवान कारण बता रहे हैं जब भक्त भक्ति करता है, सेवा करता है, तो उसके जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कर्मों का फल है उससे वह मुक्त हो जाता है, उसके सारे कर्मों के फल नील हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में भी भगवान कहते हैं ना यस्वेंद्र गोप मथवेंद्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। वहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं छोटे सा इंद्र गोप नाम का कीड़ा है, वो भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उस कीड़े से लेकर इंद्र पर्यंत, देवताओं का राजा इंद्र,
वो भी अपने सकाम कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने कर्मों का फल नहीं भोगता। कारण कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति करने से उसने अपने सारे कर्मों के फल को भस्म कर दिया है। इसलिए भगवान उद्धव को भागवतम के 11वें स्कंद में कहते हैं, जो मेरी भक्ति प्रारंभ करता है, जो मेरा नाम जब शुरू करता है, वो भक्ति कैसी है? वो पाप के बीजों को, पाप के बीज का, पाप के फलों का ढेर है, सूखी घास के समान, और एक चिंगारी लगाओगे वो जल के राख हो जाता है। मेरी भक्ति ऐसी है, वो पाप के फल को जला के भस्म कर देती है। इसलिए भक्त अपने सकाम कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य के फलों से मुक्त हो जाता है। अजामिल के साथ क्या हुआ? पाप जो किया था, उसने पहला नारायण नाम लिया। अगर आप वहां पे आप संवाद सुनेंगे विष्णु दूतों का और यमदूतों का, विष्णु दूत बोलते हैं जब इसने पहला नारायण नाम लिया, इसे पूर्व जन्मों के पाप तो नष्ट कर ही दिए, अभी तक जो किए थे वो भी नष्ट हो गए खाली एक नाम लेने से। और बारंबार नारायण नाम ले रहा है, तो इतने पाप ये कर भी नहीं सकता जितना तुम सोच रहे हो। तो भक्ति इतनी दिव्य है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मनुष्य भक्ति में लगा है वो अच्छे और बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, और यही उसका सबसे बड़ा कौशल है। कौशल ये नहीं है बड़ा धनवान बनना, और बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने पास में रखना, ये कौशल नहीं है। व्यक्ति का कौशल भक्ति में है, कितना वह शुद्ध भक्त बन रहा है। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। सही है या नहीं है? भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भावानग जले, तरी बारे ना देखी उपाय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनादि काल से हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, और जिस जिस शरीर में जाते हैं उसका फल हमें चखना पड़ता है। अच्छे कर्म का मीठा फल, बुरे कर्म का कड़वा फल। अब उसका उपाय नहीं दिख रहा है यहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन भक्ति एकमात्र उपाय है। इसलिए जीव अनादि काल से संसार में घूम रहा है। अच्छा कर्म करता है तो उच्च लोकों में जाता है, देवता का शरीर मिलता है। बुरा कर्म करता है तो नरक लोक में जाता है, यातना सहता है। इसी में घूम रहा है, इसी चक्र में वो फिर रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। एकमात्र उपाय कृष्ण भावनामृत है, जिसको अपने कर्म के फल से मुक्त होना है। क्योंकि जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है वो अपने बंधन में, कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा, और जो अपने लिए कर्म कर रहा है वो बंधन में पड़ेगा। जैसे पहले भी उदाहरण बताया था, एक सिपाही है, वो सरकार के कहने पे युद्ध कर रहा है, इनाम मिलेगा, और वही सिपाही उसी बंदूक से घर के लोगों को मार देता है तो जेल मिलेगा। श्लोक क्रमांक 51, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। अब भगवान प्रमाण दे रहे हैं, अर्जुन ऐसा मत सोचो कि ये उपदेश मैंने खाली तुम्हें दिया है, इससे पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसको सुने हैं, अपने जीवन में उतारे और मेरे धाम को प्राप्त किए हैं। देखिए भगवान भी प्रमाण देते हैं, और हम जो कुछ बोलते हैं बिना प्रमाण के बोलते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान ने यहाँ पर थोड़ा अपने धाम का भी अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर दिया, आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक झलक दिया। क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त होते हैं जो दुखों से परे है। पर भगवान के पास जाना मतलब भगवान के धाम जाना, जो ऐसा धाम जो दुखों से मुक्त है।
तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। हमारा संबंध कौन से स्थान से है? इचलकरंजी से है, अन्य अन्य शहरों से है जहां पे हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा संबंध यहाँ से नहीं है। हमारा संबंध गोलोक वृंदावन से है, जहां पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। भागवत में 10वां स्कंद 14वां अध्याय और 58वां श्लोक कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। इसलिए यहां पे शब्द आया परम पदम। परम पदम का अर्थ क्या है? भगवान का धाम। जब पुजारी भगवान के गर्भगृह में जाने से पहले आचमन करता है, उस समय भी यह मंत्र बोला जाता है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि व चक्षुरादतम तद्विप्रासो विपन्यवो जागृम वासा समिन्दते विष्णुरियत परमं पदम। वहां पे भी देखिए परम पदम शब्द आया है। ब्राह्मण जो होते हैं केवल उनका दृष्टि भगवान के धाम पे रहता है, वो किसी और लोक में जाने के इच्छुक नहीं होते। जैसे धनवान व्यक्ति का लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, कामी व्यक्ति का लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा स्त्री संग करना। रावण क्या करता था? उसका लक्ष्य क्या था? अनेक लोकों में जाकर सुंदर स्त्रियों को उठा लेता था। भक्त का लक्ष्य क्या होता है? भगवत धाम, बस उसको वही दिखता है। इसलिए बताते हैं परम पदम। परम पदम मतलब भगवान का धाम। अब ऐसा भक्त जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? किसकी तुलना कर रहे हैं भगवान के चरण कमल से? नाव। नाव, नाव मतलब बोट। नाव में बैठकर आप एक छोर से दूसरे छोर पे जाते हो ना, उसी तरह अगर इस जगत से भगवान के धाम में जाना है तो एक नाव है, वो है भगवान के चरण कमल, भगवान का नाम। उसका आश्रय लेना होगा। जो भक्त उसका आश्रय लेते हैं उनके लिए भवसागर कैसा बन जाता है? गाय के बछड़े का जो खुर होता है, गोखुर, उसमें जितना जल होता है उसके समान भवसागर बन जाता है। उसको पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। समुद्र को पार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लेकिन उस गोखुर को बहुत आसानी से पार कर लोगे। भगवान इतनी कृपा करते हैं। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। हमें संकट मिलकर भी अनुभव नहीं होता है। सही बात है ना? चल रहे हैं, चलते चलते केले के पांव पे, केले के छिलके ऊपर पांव आ गया, पांव फिसल गया, हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, ये संकट नहीं है तो और क्या है? फिर भी हम क्या करते हैं? थोड़ा सहारा लेके चलते हैं, प्रयत्न करते हैं कि फिर दोबारा गिरे और फिर संकट आ जाए। इसलिए इस संसार को क्या बोला है? ये ऐसा स्थान है कि आप चल रहे हो, चलते चलते आप आगे कदम रखने वाले हो, उससे पहले आपके साथ क्या होगा पता नहीं। अनिश्चित, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। ऐसा शरीर कोई है? भगवान ने ऐसा शरीर बनाया कि उस शरीर में कोई बीमारी ना लगे, बुढ़ापा ना आए? है कभी ऐसा कोई शरीर? कोई भी शरीर ऐसा नहीं है। जो जन्म लिया है उसके शरीर में वृद्धावस्था आती है, बीमारी आती है, फिर भी सकाम कर्मी सोचते हैं इसको सहन करते रहेंगे और उच्च लोकों में जाने का प्रयत्न करेंगे।
सहन कैसे करते हैं? अब आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं संसार में, जैसे बाल सफेद होते हैं, उसको लीपा पोती करके काला बना देते हैं। दांत टूट जाते हैं तो नकली दांत लगा लेते हैं। कान में सुनने की शक्ति चली गई है तो उसको, कान में यंत्र होते हैं उसको लगा लेते हैं, क्योंकि सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसको कहते हैं लीपा पोती, उसको ऊपर से आवृत करना। मतलब संसार के विषय भोग तो हमको चाहिए, इंद्रियां कार्य नहीं करेंगे तो विषय भोग हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये चीजें हमको चाहिए। तो यहाँ पे भी सुखी रहने का प्रयत्न है, और सकाम कर्म करके उच्च लोकों में जाकर भी सुखी रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि अब साइंटिस्ट लोग भी एक बीमारी का उपचार निकाल लेते, दूसरी बीमारी आ जाती है। कोरोना का वैक्सीन निकालने में कितना समय चला गया, उससे पहले कितने लोग मर गए। ऐसा बताया गया आने वाले समय में ऐसी बीमारियां होंगी जिसका 26 अक्षर होंगे, नाम 26 अक्षर होगा उन बीमारियों का, आपको उच्चारण करने में भी तकलीफ होगा। और ऐसी बीमारियां आएंगी खाली देखने से हो जाएगी, संग करने का आवश्यकता नहीं है, दूर से दृष्टि डाला बीमारी हो गया। इसलिए ये जगत इन चीजों से अछूता नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। अपने स्वरूप को जानना मतलब मैं दास हूं, और साथ ही साथ भगवान की स्थिति क्या है इसको भी जानना। भगवान इस संसार के नहीं है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। ये दोनों के संबंध को जानकर भक्ति में सेवा करना, तब वह भक्त इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्त होता है। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। मायावादी जो ऐसा सोचते हैं भगवान और जीव एक ही है, तो उनकी स्थिति कैसी है? अंधकारमय। अंधकारमय मतलब नरक, उसमें प्रवेश करते हैं। वे अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। कौन? जीव। हम भी दूसरे को प्रभु बोलते हैं ना, इसलिए अपने को प्रभु नहीं समझना है। वो हमको प्रभु बोल रहा है, लेकिन हम प्रभु नहीं है, हम दास हैं। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। अब प्रभुपाद जी भी स्पष्ट कर दिए, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। श्लोक क्रमांक 52, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्ति तरिष्यति तदा गंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवान अर्जुन को कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि कैसी है? मोह में फंसी हुई है। जब इस बुद्धि को मोह से मुक्त कर लोगे तो अभी तक तुमने जो मेरे मुख से सुना है कि सकाम कर्मी जो उच्च लोक में जाने का प्रयत्न करते हैं, वेदों की अलंकारिक भाषा के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, तो वह जो वस्तु है उसके प्रति तुम अन्य मनस्क मतलब निरासक्त हो जाओगे, आसक्त नहीं रहोगे। इसलिए बुद्धि को कुशाग्र रखना बहुत जरूरी है। कुशाग्र मतलब तीव्र, तीक्ष्ण। वो कैसे होगी बुद्धि? शास्त्र पढ़कर, शास्त्र सुनकर या भक्तों के संग में श्रवण कर कर। बुद्धि तभी तीक्ष्ण बनेगी, तभी मोह से मुक्त हो पाएगी। अब हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, भक्तों के संग में आकर श्रवण नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बुद्धि मोह में ही रहने वाली है। तात्पर्य, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। इसका उदाहरण है राजा प्राचीन भैरशत, जो कर्मकांड करता था, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाता था, लेकिन नारद मुनि के अच्छे संग को प्राप्त कर कर वो भी भक्त बन गया और भगवत धाम
चला गया। भक्ति ऐसी है कि कर्मकांडी व्यक्ति को भी उस स्थिति से निकालकर शुद्ध बनाकर उसको भगवत धाम भेजने में समर्थ रखती है। इसलिए देखिए, भक्त जब भक्ति करता है तो कर्मकांड की विधि को नहीं मानता है। कर्मकांड की विधि क्या है? उच्च लोकों की प्राप्ति, उसमें अपना फल रहता है, सकाम कर्म का फल रहता है, और वो फल हमको जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाला है। तो भक्त कभी भी ऐसे स्थान में नहीं जाना पसंद करेगा कि जो स्थान में जाकर उसको पुनः इस संसार में वापस आना पड़े। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्म अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। अन्य मनस्क मतलब विरक्त, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमा क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषा स्मारं स्मारं मगम हरामि तदलम मन्ये किमन्ये मेन्मे। देखिए, इस प्रार्थना में माधवेंद्रपुरी क्या कहते हैं, कुछ कर्मकांडी विधि का वर्णन किया है, लेकिन वो कहते हैं इसको करने में मैं समर्थ नहीं हूं। कौन कौन सी विधि है? हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। त्रिकाल मतलब जो जनेऊ धारण करता है ना, त्रिसंध्या करना पड़ता है, गायत्री। माधवेंद्रपुरी बोलते हैं गायत्री मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण का धर्म है गायत्री करना। लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है कि हम ऐसी प्रार्थना करने लगे। माधवेंद्रपुरी कहते हैं हे गायत्री त्रिसंध्या, सुबह मध्याह्न और सायंकाल 3 समय भगवान और गुरु का स्मरण किया जाता है गायत्री मंत्र के द्वारा। वो बोले मैं कर नहीं सकता, आपको प्रणाम है। क्यों कर नहीं सकता, आगे कारण बताएंगे। दूसरा बताते हैं हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। स्नान करने में भी समय जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले हर एक भक्त को स्नान करना चाहिए। उनकी स्थिति दिव्य थी। तो वो अजगर वृत्ति होती है ना, कभी स्नान किया तो कभी नहीं किया। वो सदैव चिंतन में लगा रहता है, किसके? भगवान के। वो शारीरिक स्तर पे होता ही नहीं है, वो आत्मिक स्तर पे होता है। इसलिए उसको अयाचक वृत्ति बोलते हैं। अयाचक वृत्ति मतलब स्वयं खाना आएगा, प्रसाद आएगा तो खा लेगा, नहीं तो उपवास रखेगा। हमारी स्थिति नहीं है, हमें प्लेट लेकर जाना पड़ता है क्योंकि पेट में चूहे कूदते हैं। इसका मतलब वो स्थिति में नहीं है। फिर कहते हैं हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं पिंडदान भी नहीं दे सकता, पितरों का तर्पण भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करो। फिर कहते हैं अब तो जहां भी बैठता हूं, सुनिए ध्यान से, ये महत्वपूर्ण है, जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी। यादव कुलवंशी कौन है? कृष्ण। कंस के हंता कौन है? कंस के हंता। कंस को किसने मारा? कृष्ण। श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं। स्मरण मतलब 24 घंटा करता हूं, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो गोपियों का स्तर है ये। तो गोपियों ने क्या किया था कि सदैव कृष्ण का चिंतन स्मरण करती थी, इसलिए उन्होंने सामाजिक कार्य और अपने कुल परंपरा के कार्य और अनुष्ठान व्रत इत्यादि का परित्याग कर दिया था। तो भक्त जब उस स्तर पे चला जाता है तो इन सब चीजों को त्याग सकता है, इसको त्यागने में उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं गए और नकल करने लगे तो क्या परिणाम होगा? अब आपको गुरु जी ने गायत्री दी है, ब्राह्मण दीक्षा दी है, आप उसका मंत्र नहीं कर रहे हो, जब नहीं कर रहे हो तो क्या है? गलत है ना, इसका अपराध लगेगा। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। ये भक्ति में जो नए नए आए हैं उनके लिए जरूरी है ये सब करना। क्यों? कारण क्यों? क्योंकि ये सब करने से आत्मशुद्धि होती है, जैसे पहले भी बताया। ये क्रियाएं आप नहीं करोगे तो आपकी शुद्धि नहीं होने वाली, आंतरिक और बाह्य रूप से। ये शुद्धि करने के लिए, आपको भोक्ता की भावना से ऊपर उठाने के लिए ये अनुष्ठान रहते हैं, व्रत रहते हैं। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो
तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। कौन सी सिद्धि? भगवत प्रेम। उसको कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति पहले ही हो चुकी होती है, इसलिए उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तो भगवान देखिए अपने माता पिता को बोल रहे थे, तुम 4 धाम यात्रा को क्यों जा रहे हो, मैं यहीं पे सब प्रकट कर देता हूं। भगवान ने सभी धामों को ब्रज में प्रकट कर दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं जैसे मैं पूर्ण हूं वैसे ही मेरे भक्त भी पूर्ण है, उनको कहीं जाने की ये सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, और जो भक्त प्रेमा भक्ति के स्तर पे आ जाए, आप सोचो वो तो और भी विशेष है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए तो उन्होंने अपने आकर्षण के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा पूरे संसार को भक्त बनाया। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सही बात है ना। अब इस यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सुनिए। कुछ ऐसी तपस्याएं होती हैं जो योगी लोग करते हैं, जैसे ठंडी के समय ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में गले तक बैठे रहना। उद्देश्य क्या रहता है? इंद्रियां और मन को नियंत्रित करना। गर्मी के समय चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठना और ऊपर सूर्य की तप्त गर्मी के नीचे बैठना। इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने के विभिन्न उपाय हैं जो वेदों में बताए गए हैं। लेकिन जो भक्त है, जो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुका है, उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका इंद्रियां, उसका मन पहले ही कंट्रोल है। कैसे? भक्ति के द्वारा। भाई आचार्य कहते हैं ये जो इंद्रियां है किसके समान है? सांप के समान है। सांप, सांप की जीवा पे विष रहता है ना। अब सांप को वश में करना है तो सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है। हम पहले देखते थे, अभी तो बंद हो गया। सांप वाला आता था, बीन बजाता था, बीन बजा के सांप ऐसे ऐसे डोलता था। डोलना मतलब वो वश में हो रहा है। तो ऐसे हमारी इंद्रियां भी सांप के समान है, इधर उधर विचरण करती रहती है, घूमती रहती है। अब उसको वश में लाना है तो क्या उपाय है? महामंत्र, भगवान की सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सपेरा जब सांप को पकड़ लेता है तो उसका विष निकाल लेता है, और ऐसा सांप जो विष के बगैर है तो उससे भय नहीं लगता। योगी लोग अपने मन और इंद्रियों को ऐसे नियंत्रण करते हैं तपस्या के द्वारा। लेकिन भक्तों के लिए कितना आसान है। भक्तों के लिए केवल उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। सेवा में लगाने से वो विष रूपी इंद्रियां, सर्प रूपी इंद्रियों के द्वारा वो विष नष्ट हो जाता है और इंद्रियां पूरा वश में आ जाती है। इसलिए भक्त को अलग से कुछ प्रयत्न नहीं करना होता। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाते हैं। लांग जाते हैं ना, है या नहीं? हमने एक श्लोक सुना था, सततम विष्णु स्मर्तव्य विस्मर्तव्यो न जातुचित। जो सतत विष्णु का स्मरण कर रहा है, एक क्षण भी उनको नहीं भूल रहा है, तो ये जो नियम है सारे वेदों के नियमों का सार है। जो इस स्तर पे आ गया है वो सारे वेदों के नियमों को लांग सकता है। और गोपियां, माधवेंद्रपुरी इसी स्तर पे थे, इसलिए उन्होंने परित्याग कर दिया, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगा। श्लोक क्रमांक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वेदों की जो अलंकारमयी भाषा है, जब उससे मन विचलित नहीं होता। भाई मन कैसे विचलित होता है? जब बताया जाता है सुंदर अप्सराएं हैं स्वर्गलोक में, सुंदर सुंदर उद्यान है, सोमरस है, तो इच्छा करती है ना मन में उसको प्राप्त करने की, तो इसको कहते हैं विचलन, विचलित होना। लेकिन जब ये सब सुनकर भक्त विचलित नहीं होता,
क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पता है। ये सब वस्तुएं तो शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान का धाम कैसा है? शाश्वत है, जहां पे जाकर मुझे सनातन रूप से भगवान की सेवा करनी है। तो स्वर्ग लोक में जाकर व्यक्ति पुनः इस पृथ्वी पर आता है, लेकिन वैकुंठ में जाकर पुनः वापस नहीं आता। और फिर भगवान कहते हैं भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाता है, उसको पूरी तरह से रस आने लगता है, रुचि आने लगती है भक्ति में। तो इसका मतलब क्या है? उसको दिव्य चेतना प्राप्त हो गई है। फिर वो उसका मन इस संसार में नहीं लगता। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। समाधि का अर्थ हमने पहले भी बताया था, समाधि का अर्थ खाली पद्मासन पर बैठकर आंखें बंद कर कर ध्यान लगाना नहीं होता। समाधि का अर्थ होता है भगवान की 24 घंटे सेवा करते रहना, मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र करते हुए, इसको कहते हैं समाधि। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। आत्म साक्षात्कार क्या है? कि जीव कौन है? भगवान का नित्य दास है, नित्य दास। खाली 1 मिनट के लिए दास नहीं है, 1 घंटे के लिए दास नहीं है, 24 घंटा गुना 365 दिन, उतने समय के लिए दास है। और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है, मतलब भगवान की सेवा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। ये भक्त के लिए है। भक्त को स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और वेदों में जो अलंकारमयी भाषा उससे विचलित भी नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम अपनी साधना में स्थिर होंगे, सुबह जल्दी उठकर नाम जप करेंगे, भक्तों के संग में भागवतम रोज श्रवण करेंगे, तभी हमारी चेतना स्थिर होगी, तभी हम इन अलंकारमय भाषाओं से विचलित नहीं होंगे। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे उपदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो ये कैसे संभव है? एक योग्य गुरु के निर्देशन में संभव है। उनके पास जाकर, उनको शरणागत होकर, उनसे उपदेश प्राप्त करके हमें सेवा करनी होगी। अब बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहा है। श्लोक क्रमांक 54 से अब अर्जुन यहां से एक प्रश्न पूछते हैं भगवान को। आपने निष्काम कर्म के बारे में बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है लेकिन फल के प्रति आसक्त नहीं होता है, धीरे धीरे अपना शुद्धि कर लेता है, भक्त बन जाता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। अब ऐसा भक्त जब संसार में रहता है तो उसके क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये मैं जानना चाहता हूं। उसके लक्षण क्या है? मुक्त पुरुष के लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञा मुख्य शब्द है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत में स्थिर है, कभी विचलित नहीं होता। स्थित प्रज्ञा का भाषा कैसे बोलता है? श्लोक क्रमांक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? ये पहला प्रश्न। 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न क्या है? जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण है? भाई कुछ लक्षण तो होंगे ना। धनवान व्यक्ति के लक्षण होते हैं, उसके पास मर्सिडीज होती है, बड़ा बंगला होता है, तो आप देखते पहचान लेते हो ना, बहुत धनी व्यक्ति है। और शुद्ध भक्त के पास भी कुछ लक्षण होंगे, जिस
आपको देखकर पहचान में आ जाएगा ये शुद्ध भक्त है। उसके क्या लक्षण है? दूसरा प्रश्न, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? ये एक ही है। कैसे बोलता है, बोलने का मतलब क्या है कि मान लो विपरीत स्थिति में है और कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, गलत करता है, तो वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। बोलने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि कृष्ण कथा करता रहता है, अच्छा है, कृष्ण कथा तो करता है, कृष्ण के बारे में तो बोलता है, लेकिन संसारिक व्यक्तियों से भी तो पाला पड़ता है ना, उसका संसार में ही रहना है उसको। तो क्या भाषा है, क्या बोलता है, मतलब उनके साथ कैसे व्यवहार करता है। अब उसके जीवन में कुछ विपरीत स्थिति आ गई तो उसका परिणाम उसके साथ कैसा रहता है, कैसे व्यवहार करता है। तीसरा प्रश्न है, वह किस तरह बैठता है। बैठने का अर्थ यह है कि बैठना बैठने का अर्थ यह है कि उसके सामने जब इंद्रियों का विषय आता है तो उनके साथ कैसे आदान प्रदान करता है। कुछ प्रतिकूल स्थिति आ गई, इंद्रियां ऐसी विषय ऐसे आ गए जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उससे कैसे बचना चाहिए, इसको कहते हैं बैठना। और फिर चौथा प्रश्न है, कैसे चलता है। भक्त भी चलते हैं पर कैसे चलता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है, वह इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। बैठने का अर्थ है अपनी इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है अपने को, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। और चलते का अर्थ है, चलना का अर्थ है इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। भाई संसार में रह रहे हैं, हमें इंद्रियां दी हैं, इंद्रियों के विषय भी हैं। 5 प्रकार की इंद्रियां है ना, जीवा, त्वचा, कान, नाक और आंख। आंखों के लिए रूप विषय है, कानों के लिए शब्द विषय है, नाक के लिए गंध विषय है, त्वचा के लिए स्पर्श विषय है और जीवा के लिए रस विषय है। तो इनके साथ कैसा आदान प्रदान करता है, ये मैं जानना चाहता हूं। और भगवान देखिए इसका उत्तर इतना सुंदर देते हैं। ये लक्षण बहुत स्वाभाविक है और हम सब देखते भी हैं शुद्ध भक्तों में। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है तथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जैसे अभी बताया कि कामी व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, धनी व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त के भी कुछ लक्षण हैं। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे सोचता है। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है। सही बात है ना। अब रोगी कैसे है, कैसे पहचानोगे, कुछ लक्षण उसमें दिखेंगे ना। जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, मतलब रोगी है, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त में भी लक्षण है, कैसे पहचाना जाए। या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब प्रभुपाद जी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, सुनिए। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। सही है ना। आप बोलने के लिए माइक दे दो, नेता लोग तो बड़बड़ करते रहते हैं, वो बोली से ही पता चल जाता है कितना विद्वान है, कितना बुद्धिमान है, कितना मूर्ख है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। खाली बोलने से ही आप पहचान लोगे व्यक्ति कैसा है। कभी कभार कुछ भक्त हमारे साथ में ऊट पटांग बात करते हैं, हमें वो लक्षण दिखता है, ये ठीक नहीं है, ये पागल हो गया है ना।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। कृष्ण के बारे में बोलता है केवल भक्त। पॉलिटिक्स, क्रिकेट, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता वो। इसलिए भक्तों के विषय में भगवान स्वयं क्या कहते हैं? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। बोधयंता आपस में बैठते हैं तो मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। मेरे बारे में कथा करते हैं। ये भक्त का गुण है। ये गुण हमें अपनाना चाहिए। खाली बैठते हैं तो दूसरे भक्तों के पास जाकर हमको कृष्ण कथा करनी चाहिए। अब भगवान पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, मुक्त पुरुष के लक्षण क्या है। श्लोक क्रमांक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कहते हैं मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की कामनाओं का परित्याग कर देता है। कैसे? उदाहरण के रूप में, वो जो भक्त होता है जब जप करता है तो उसके मन में किसी स्त्री का चिंतन नहीं होता, किसी पैसे का चिंतन नहीं होता, प्रेसिडेंट बनने का चिंतन नहीं होता, सन्यासी बनने का चिंतन नहीं होता। केवल वो जप पे ध्यान लगा रहा है और जप करते करते उसको आनंद आ रहा है। इसका मतलब वो स्थित प्रज्ञ की दशा में जा रहा है। उसको आरती करने में ही आनंद आ रहा है, उसको सेवा करने में ही आनंद आ रहा है, उसको जप करने में आनंद आ रहा है। इसका मतलब वो स्थित प्रज्ञ उस स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए यहां पे भगवान कहते हैं मनोधर्म से उत्पन्न इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। भाई ये जो सब चीजें इंद्र तृप्ति की क्या है? शाश्वत नहीं है ना। उसको इसका पूरा ज्ञान हो जाता है। ये ऐश्वर्य मुझे मिल भी गया लेकिन काल की दृष्टि के अनुसार वो विनाश होने वाला है, उसका कोई महत्व नहीं है। मनोधर्म, यहाँ पे मनोधर्म शब्द यूज कर रहे हैं भगवान, जिसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। हम मन से सोचते हैं ना, मैं राजा बन गया, मेरा किसी सुंदर स्त्री से विवाह हो जाए, मेरे को विदेश जाने को मिले। ये सब मनोधर्म से उत्पन्न भौतिक इच्छाएं, उसका परित्याग कर देता है शुद्ध भक्त। उसको चाहता तक नहीं है। और जब उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, दूसरा लक्षण बता रहे हैं, आत्मा उसका, मन उसका आत्मा में संतोष, आत्मा में रमण करता है। आत्मा में रमण मतलब उसको जो सेवा दी उसी में आनंद है, उसी में लगा हुआ है, आनंदित, उसको सुख दुख की कोई चिंता नहीं है। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। हमने पहले भी सुना, जो भक्ति करता है देवताओं के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है लेकिन भक्त नहीं है, उसमें एक भी सद्गुण नहीं पाया जाता, चाहे बड़ा बड़ा डिग्री ले लेगा। क्यों? क्योंकि कारण बताते हैं, वो मनोधर्म के स्तर पर रहता है, मन के अनुसार सोचता रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं मनोधर्म। और ज्ञानी लोग इस पे ज्यादा रहते हैं, मनोधर्म पे ज्यादा रहते हैं। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है।
कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल रूप से आप इन वासनाओं को रोकना चाहो, जैसे ज्ञानी लोग रोकते हैं ना, अच्छा नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, लेकिन भक्त तो प्रसाद खाता है, प्रसाद खा के वो अपनी जीवा को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन उसमें नमक भी होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से मसाला भी होना चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। ये भी आवश्यक है शरीर के लिए। स्वीट भी थोड़ा लेना चाहिए। अब वो स्वीट से ही परहेज करेगा तो क्या होगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा तो उसका मन इच्छा करेगा, वो फिर जो स्वीट पहले नहीं खाया वो पूरा इंस्टॉलमेंट करके ज्यादा मात्रा में खा लेगा। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। हो जाती नहीं हो जाती? हमारा भी अनुभव है, जब भक्त नहीं थे उससे पहले हम कितने विषय वासनाओं में लगे थे, कब कहाँ कहाँ क्या क्या खाते रहते थे, लेकिन 2 टाइम प्रसाद मिलता है सादा, आराम से संतुष्ट है। अब कोई बाहर खाने की इच्छा ही नहीं होती, भक्ति बना के दे देते हैं, गोभी मंचूरियन, ये आइटम नहीं बोलने चाहिए। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। प्रभुपाद जी कहते बिना किसी झिझक के भक्ति करनी पड़ेगी। ये भक्ति आपकी चेतना को शुद्ध बनाएगी, क्योंकि भोक्ता की भावना से यह भक्ति आपको मुक्त करेगी। जब तक भोक्ता की भावना अंदर बैठी है तब तक चेतना दूषित है। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। देखो, भक्त भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है, उसको संसार की कोई विषय वस्तु नहीं मिले तब भी वह उसके लिए उत्तेजित नहीं होता। अम्बरीश महाराज देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण है। इतने बड़े राजा, भागवतम पढ़ेंगे, पूरी पृथ्वी के राजा, और उनका दृष्टिकोण कैसा था? अगर उनको चलते हुए कोई सोना, कोई धन गिरा हुआ दिखता था, वह उसको मिट्टी के ढेले के समान मानते थे। अपनी पत्नी होकर, शादीशुदा होकर दूसरे की स्त्री को मां के समान मानते थे। तो भक्त का दृष्टिकोण ऐसे रहता है, वो आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्माराम रहता है, उसको किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वो इच्छा भी नहीं करता, लालसा भी नहीं करता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। हरदास ठाकुर वेश्याही विचलित करने के लिए 3 दिन तक विचलित करने का प्रयास किया, विचलित हुए क्या? ऐसे भक्त के पास विषय वासना फटकती भी नहीं, माया फटकती भी नहीं है, पास ही नहीं आती, उसको माया को भी डर लगता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। और देखो, उस माया को ही हरदास ठाकुर ने भक्त बना दिया, उसका ही परिवर्तन कर दिया। वो आई थी उनको अपना दास बनाने, हरदास ठाकुर ने इसको भगवान का दास बना दिया। अब उसके बाद में परिणाम क्या हुआ? ये तो 3 लाख माला जप करते थे, वो भी 3 लाख माला ऑटोमेटिक करने लगी। उसने ऐसा नहीं बोला मैं 16 माला ही करूंगी। 3 लाख माला डायरेक्ट। आप उस हरिदास ठाकुर का शुद्धता देखिए। और बाल मुंडवा दिए, सफेद साड़ी पहन ली, वेश्या के द्वारा जितना धन अर्जित किया था सब ब्राह्मणों में बांट दिया, और जप करने लगी, खाने पीने का कोई चिंता नहीं। भाई गांव वालों ने देखा ये वेश्या थी, हरदास ठाकुर के संग में भक्त बन गई, वो घर से सामान लेकर उसके लिए लेकर आ रहे हैं। तो भगवान उसका सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन विषय वासना माया उस शुद्ध भक्त के पास फटक भी नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है, आत्माराम। कभी भी उसके चेहरे पर दुखी के लक्षण, दुख का लक्षण नहीं दिखेगा। भगवान क्या बोले गीता में? जो दुख और सुख में समभाव रखता है वो मेरे को प्रिय है।
अब हमारा स्थिति क्या होता है, दुख आ जाए तो मुंह उधार के बैठ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बोलेंगे तो नहीं पर मन में विचार करेंगे, और खुशी होया तो सबको सबको बताएंगे। लेकिन शुद्ध भक्त का ऐसा गुण नहीं। देखिए अब आगे भी अब अगला प्रश्न पूछा था, वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है कैसे बोलता है, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं अगले श्लोक में। श्लोक क्रमांक 56। दुखेष्व अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। कितने सुंदर श्लोक है, इसको ना याद करना चाहिए, भगवान अपने मुख से उच्चारण किए हैं। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, शुद्ध भक्त कैसे बोलता है उसका उत्तर बता रहे हैं भगवान। अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हुए स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। त्रय ताप मतलब 3 प्रकार के ताप है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन तीनों क्लेश उसके जीवन में भी आते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते। ऐसा मत सोचना जब कर रहे हैं तो तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है मृत्यु पर्यंत तीनों ताप मिलते रहेंगे। जब प्रहलाद महाराज को मिले, अम्बरीश महाराज को मिले, पांडवों को मिले, तो फिर हम क्या चीज है। लेकिन 3 तापों के आने पर भी उसका मन विचलित नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज, 3 ताप मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे, अन्यों के द्वारा। आदि भौतिक ताप जो उसका पिता ही दे रहा था, इसको मार दो, तुरंत मारो, क्योंकि विष्णु का भक्त है। दोष क्या था प्रहलाद महाराज का? भक्ति, विष्णु भक्त था, ये दोष था। इसको मारो तुरंत, जीवित नहीं रहना चाहिए। और सुख में प्रसन्न नहीं होता, ठीक है, कुछ उसकी भी पसंदीदा वस्तुएं होती हैं, प्राप्त हो जाता तो खुश नहीं होता, वो सब भाव रहता है। ढिढोरा नहीं पीटता है कि मैंने ये काम कर दिया, देखो ये मेरा नाम होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। और आगे बताते हैं आसक्ति, आसक्ति से मुक्त होता है। आसक्ति मतलब संसार की किसी प्रकार की आसक्ति उसके मन में नहीं रहती। अम्बरीश महाराज को ये भी पता नहीं था कि मेरा विवाह हुआ है, मेरी पत्नी कौन है। एक बार उनकी पत्नी उनको मदद करने के लिए सेवा में पानी का मटका लेकर आई भगवान के अभिषेक के लिए, तो उन्होंने बोला मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? तो उनकी पत्नी ने बोला मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले इतने साल हो गया विवाह को, मैंने कभी देखा ही नहीं। और भय से मुक्त होता है शुद्ध भक्त, भय नहीं होता उसको, डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया होता है। वही प्रहलाद महाराज, किसी प्रकार का भय नहीं। हाथियों से मरवाया, विष दे के मरवाया, अस्त्र शस्त्रों से मरवाना चाहा, पहाड़ से फेंका, अग्नि में उसको बिठा दिया, किसी प्रकार का भय नहीं। और फिर कहते हैं क्रोध, प्रहलाद महाराज में कभी क्रोध आया क्या? अम्बरीश महाराज में कभी क्रोध आया? जबकि उनको मारने का प्रयत्न किया गया। जरा सा हमें कोई कुछ कह दे तो प्लान बनना शुरू हो जाता है, इसको कैसे ध्वस्त किया जाए, इसको कैसे, अभी मेरी बारी आएगी, आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी आएगी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो क्रोध नहीं होता शुद्ध भक्त के अंदर। ये सब लक्षण, ये भगवान बता रहे कैसे बोलता है, इसका उत्तर है। देखिए अब तात्पर्य में आते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। तो मुनि शब्द का अर्थ है ड्राई स्पेकुलेशन, शुष्क चिंतन करता है लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाता। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। सही बात है, हर एक मुनि का अपना अपना निष्कर्ष होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। लेकिन अगर सभी मुनियों का दृष्टिकोण एक जैसा हो जाएगा तो फिर मुनि किस बात का? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना न चासा वृषि यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व
313, 117। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। वो भक्त है भगवान का, ये साधारण मुनियों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सिद्धि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। क्या मतलब? ये सृष्टि किससे उत्पन्न है? भगवान से उत्पन्न है, ये उसका निष्कर्ष होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है। प्रशांत मतलब शांत रहता है, शांत, किसी भी प्रकार का उद्विग्न उसके मन में नहीं आता, विचलित नहीं होता। या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। क्या निष्कर्ष पर पहुंचा है? कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, इसको मुनि कहते हैं। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो इसको जानता है भगवान केवल कृष्ण ही है और मैं उनका दास हूं, इसको कहते हैं मुनि। लेकिन उसके द्वारा उसके अनुसार आचरण भी करता है अपने जीवन में। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था, उसके जीवन में जो 3 ताप आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, उसका भाव कैसा रहता है? ये सब मेरे कर्मों का फल है और भगवान ने मेरे पे इतनी विशेष कृपा की है कि मुझे ज्यादा मात्रा में मिलना चाहिए था, मुझे थोड़ी मात्रा में भगवान देकर बचा रहे हैं। ये उसका भाव रहता है। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वैसे प्रभुपाद जी, उन्होंने इतना कष्ट लिया प्रचार में, जब उनका प्रचार सफल हो गया तो उन्होंने श्रेय किसको दिया? अपने गुरु महाराज और भगवान को दिया। सुख की अवस्था में भी वह प्रसन्न नहीं रहता। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। तो भगवान की सेवा चाहे कितनी भी कठिन से कठिन क्यों ना, उसमें वो साहस दिखाता है। दिखाता है, नहीं दिखाता है? जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे देश जहां पर भगवान के विग्रह की पूजा नहीं होती, ऐसे कम्युनिस्ट देश जैसे चीन हो गया, पहले रशिया भी था, उसमें जाकर नकली पासपोर्ट बनाकर एंटर करना और प्रचार करना मौत के साथ खेलने के बराबर है। वो खतरा मोल लेता है, खतरे को अपने जीवन में लेकर आता है। किसके लिए? भगवान के लिए। तो फिर ऐसा भक्त भगवान को प्रिय क्यों नहीं होगा? वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना। एक भी वस्तु अपने लिए नहीं यूज करेगा। और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, युक्त वैराग्य में रहता है, हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कितना सुंदर लिखे हैं। मतलब इंद्रिय आसक्ति, हमारी जो इंद्रियां हैं उसके प्रति आसक्ति जो होती है, जैसे अच्छा अच्छा खाना, सिनेमा के सॉन्ग सुनना, स्त्री पुरुष के संग का चित्र देखना, ये आसक्ति उसमें नहीं होती। इसको कहते हैं विराग। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। योजना बनाएगा, बेचारा सेवा करेगा, मतलब सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्रोध उसके मन में प्रवेश नहीं करता। कभी कभार भक्त के जीवन में भी असफलताएं आती नहीं आती है, लेकिन भक्त क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है इसके पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। भगवान नहीं चाहते कि मैं सफल हूं। मैं सफल हो जाऊंगा तो शायद मेरी लाभ पूजा प्रतिष्ठा मेरे पीछे लगकर मेरे को सताएगी।
इसलिए भगवान ऐसा नहीं होने देना चाहते। चाहे विजयी हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। इसका अर्थ क्या है? अब मुझे भगवत धाम मिले चाहे ना मिले, लेकिन भक्ति में करूंगा। अब कई भक्त होते हैं, प्रभु जी मेरे को तो लगता है कि मैं बहुत ही धीमी गति से चल रहा हूं और कई जन्म लगेंगे मुझे भगवत धाम जाने में, इसलिए जब थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। ये स्थितधि व्यक्ति का लक्षण नहीं है। वो पक्का होता है, नियम से 16 माला करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, भक्तों के संग में बैठ के श्रवण करेगा। भगवान अपने धाम में लेके जाए या ना लेके जाए, मुझे अपना कर्तव्य करना है। देखो ऐसी सेवा है, इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। किसके लिए? पैसे के लिए। और यहाँ पे भक्त कितना निष्काम भाव से सेवा करता है। ठीक है भगवान, आप मुझे अपने धाम में मत लेके जाना, चलेगा, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर भगवान भी सोचेंगे जब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इसका पीछा क्यों ना छोड़ूं, और मेरा भी दायित्व है, इसको मैं लेके जाऊंगा। अब अगला श्लोक में भी भगवान बताते हैं कैसे बोलता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक क्रमांक 57। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। कोई अच्छी वस्तु मिल गई तो हर्षित भी नहीं होता है, कोई बुरी वस्तु मिल गई तो उससे द्वेष भी नहीं करता, घृणा भी नहीं करता। तो स्थित धी मुनि, अस्तित्व प्रज्ञ व्यक्ति ऐसे बोलता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उतल पुतल होती रहती है। इंग्लिश में उतल पुतल को बोलते हैं टॉप्सी टर्वी। उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, जो ऐसी उतल पुतल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। अब उसके जीवन में कुछ ऐसी वस्तु आती है जो शुभ है लेकिन प्रसन्न नहीं होता, और कुछ ऐसी वस्तु आती है जो अशुभ है, उससे घृणा भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को स्थितधि कहा जाता है। इसका अर्थ है इस तरह से वो संसार में बोलता है। बोलने का अर्थ खाली जीवा से नहीं बोलना है, वो मन से बोल रहा है। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि मन में भाव आते हैं ना, द्वेष, आनंद या प्रसन्नता, ये मन में भाव आते हैं। जब व्यक्ति उसको इंद्रियों के द्वारा व्यक्त करता है वो प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन वो भाव मन में आकर उसको वह प्रकट नहीं करता है, उसमें संभाव रखता है। श्लोक क्रमांक 58। अभी ये जो श्लोक है इसमें तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान। किमासीत, किमासीत मतलब कैसे बैठता है। कैसे बैठने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। अब मान लो इंद्रियां शरीर में है और इंद्रिय विषय सामने आ गए, भक्ति के जो अनुकूल नहीं है, तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे स्टॉप किया जाए। इंद्र तृप्ति की कोई वस्तु आ गई तो कैसे रोकता है, इसको कहते हैं बैठना। कई वक्त तो सोचते हैं व्यास आसन पे कैसे बैठता है, वो नहीं है। इसका अर्थ ये भी होता है व्यास आसन में बैठ के वो जो बोल रहा है अपने जीवन में आचरण कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए अभी प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान किसका उदाहरण दे रहे हैं?
कासव का, कछुए का, कछुए की तरह रहता है। इसलिए आप देख, मैं जब महाराष्ट्र आया ना, जब मंदिरों में जाता था तो बाहर कछुआ दिखता था मुझे। मैं सोचता था ये कछुआ क्यों है यहाँ पे, क्योंकि उत्तर भारत में जितने मंदिर वहां पे कछुआ नहीं है। तो कछुआ रखने का कुछ सिग्निफिकेंस है मंदिर में, कुछ महात्म्य है। क्यों? वो दर्शा रहा है, जब आप इसको देखो तो ये कैसा आचरण करता है। जब उसको खतरा दिखता है तो अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है, और जब खतरा नहीं होता तो इंद्रियों को बाहर ले आता है। ऐसे भक्त को रहना चाहिए, योगी का लक्षण है। आंख से कोई गंदी वस्तु दिख रही है, आंख बंद कर लो, मत देखो, क्योंकि जितना देखोगे उतना तुम विचलित होगे, ये आगे आएगा। अब दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, डीजे चल रहा है, फिल्मी गाने चल रहे हैं, कान में रुई लगा लो, इसको बंद कर दो, या ईयरफोन लेके भगवान की कथा सुनो। ये तो वो शब्द आपके कान में प्रवेश करेगा, आपके इंद्रियों को विचलित करेगा, क्योंकि वो शब्द रजोगुण तमोगुण से बना हुआ है। ऐसे कछुआ रहता है, ऐसे रहना चाहिए। देखिए अभी कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। इसलिए भक्तगण पूछते हैं सवाल, प्रभु जी मैंने ये देख लिया, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। तो नहीं देखना चाहिए था ना, आंख बंद कर लेते उस समय, क्यों देखा? गलती हमारी है, क्योंकि माया तो हमको प्रेरणा देगी, बेटा देख, इतना देख, एक बार नहीं 1000 बार देख। जितनी बार देखोगे उतना मन विचलित होगा, जितनी बार सुनोगे उतना मन विचलित होगा। और ऐसा पदार्थ आ जाए खाने वाला जो भगवान को भोग नहीं लगा है, उसको नहीं खाना चाहिए। वो भी इंद्रियां समेट लो, जीवा को अंदर ले लो, लार मत निकालो। हम अच्छे अच्छे भोजन को देखकर लार निकालते हैं, कितना स्वादिष्ट होगा, लेकिन वो प्रसाद है क्या, इस पे विचार करो, पहले पूछो। और लेना भी तो सीमित मात्रा में लो। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ये है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। सही बात है ना? अब जीवा बोल रही है मुझे गुलाब जामुन खाना है, जीवा मन को प्रेरणा देती है जो इंद्रियों का स्वामी है। मन कहता है पाँव को, ये भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया, चल दुकान तक चल। देखो संकेत, इंफॉर्मेशन कितना तेज है, इसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। तुरंत पैर चल के जाते हैं मिठाई की दुकान पे, गुलाब जामुन दे दो, और जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इंद्रियां उस पर टिकी हुई हैं। इसलिए रोकना है। इसलिए सभी इंद्रियों के दास बने हैं और इंद्रियां जैसे बोलती हैं वैसे करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गोस्वामी, गोदास, गोदास बोलते हैं। गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों का दास है उसको गोदास बोलते हैं। और जिसने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है वो गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। सही बात है ना? इंद्रियों को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना, जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, उसको आप पकड़ नहीं पाते हो, वो पकड़ने में भय होता है, ऐसी इंद्रियां इंद्रिय विषयों के प्रति टेढ़ी मेढ़ी घूमती रहती है। इसलिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये क्यों विचार मन में आते हैं? क्योंकि मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। यह भी आपको बता ही दिया। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। अगर मान लो सांप को स्वतंत्र छोड़ दे सपेरा, तो क्या करेगा? सांप सपेरे को ही डस लेगा। अगर इन इंद्रियों को आपने खुला छोड़ दिया, ये आपको नरक में लेके जाएंगी। इसलिए सांप से इनकी तुलना की जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं भगवान हम सब जीवों के लिए, अर्जुन को निमित्त बना के। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है, जिसको कहते हैं यम
नियम। यम मतलब जो करना चाहिए, नियम मतलब जो नहीं करना चाहिए। यम मतलब 16 माला जप, नियम मतलब 4 नियम पालन जो हमें नहीं करना है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। इसलिए भैया बताया जाता है ना कि अगर आपको योग करना है तो उसके कुछ नियम है। कैसे बैठना है, शरीर को बैठने का आसन कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये आगे आएगा जो 8 नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का मतलब जहां जहां इंद्रियां भटक रही हैं उसको खींच के वो वापस लाता है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। और उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे यही कहा गया है कि जब तक यम नियम का पालन वो शास्त्र के निर्देशानुसार नहीं करेगा, तब तक वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बोला जाता है मंगल आरती है, सुबह उठना है, ये नियम है जो करना है। फिर स्नान करना है, स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाना है, और फिर भगवान के समक्ष आना है, प्रणाम करना है। ये सब नियम बताए गए हैं। इसको नहीं पालन करेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसलिए इसलिए आप किसी कंपनी में आपका जॉब भी लगता है, वहां पे भी देखो आपको रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं। समय पे आना है, अपना कार्ड टच करना है या अंगूठा लगाना है, तभी आपका गेट खुलेगा। है या नहीं है? कुछ नियम उनके भी होते हैं। तो योग में नियम नहीं है क्या? भक्ति योग में भी नियम है। यहां पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो भक्तों को ऐसे आचरण करना चाहिए कछुए के जैसा। जैसे अजामिल था, अब उदाहरण के रूप में सुनिए, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के सभी गुण थे। जब उसने वो गंदा दृश्य देखा, एक शूद्र एक वेश्या का आलिंगन कर रहा है और दोनों शराब पिए हुए हैं, तो उसको अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी और वहां से चले जाना चाहिए था। और वो आंखें खोल के उसको देखता ही रहा। वही उसके पतन का कारण बन गया। भगवान आगे बताएंगे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। उसने अपनी आंख रूपी इंद्रियों को वहां पे एकाग्रचित्त कर दिया। और जब व्यक्ति ध्यान से देखता है तो उसका फोटो हमारे मन में खिंच जाता है, फिर उसका चिंतन होने लगता है, चिंतन से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से उस वस्तु को पाने की इच्छा होती है, और जब नहीं मिलता तो व्यक्ति क्रोध करता है। क्रोध करने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसका बुद्धि का नाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए यहां पर कछुए का उदाहरण है। ये भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए। हम सड़क पे चलते हैं, संकीर्तन के लिए जाते हैं, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है, उसमें स्त्री पुरुष का संग दिखा रहे हैं, आंखें बंद कर लो, मत देखो। अब और भी उदाहरण है, आप चल रहे हो, जैसे आजकल माताओं का दुकान होता है जहाँ पे साड़ियां मिलती है, तो बाहर वो लगाए जाते हैं ना पुतले, उस पे साड़ियां पहनाई जाती हैं। तो कभी कभार जिनका मन स्थिर नहीं होता तो उसको देखकर वो विचलित हो जाते हैं, तो मत देखो। ऐसी शब्द मत सुनो जो आपके कृष्ण भावनामृत के अनुकूल नहीं है, शास्त्र की। इसलिए हम हमारे पास प्रभुपाद की छोटी पुस्तक रहनी चाहिए, जब भी ये दृश्य देखे उसको खोल के पढ़ना चाहिए, या भगवत गीता छोटा रखना चाहिए, उस श्लोकों को पढ़ना शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप उन बुरी चेतना को कैसे हटा सकते हो? अच्छी चेतना के द्वारा ही हटाओगे ना। अच्छी चेतना कैसे आएगी? जब आपको शास्त्र का ज्ञान होगा, शास्त्र के बाद बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसका चिंतन किया होगा, वही चीजें आपको बचाएंगी। अजामिल इसलिए बच नहीं पाया, और उसके बारे में बताया। अजामिल फिर देख लिया, अच्छे से देख लिया, घर आया और यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में उसी वेश्या का चिंतन कर रहा है। फिर उसके मन में आया, उस वेश्या को मैं अपने घर में कैसे लाऊं, शादीशुदा है।
उस वेश्या के लिए अपने माता पिता को घर से निकाल देता, अपनी पत्नी को निकाल देता, उस वेश्या को ले आता। तो शुरुआत कहां से हुई? आंखों से, देखने से, बस वहीं पे उसका काम तमाम हो गया। देखने से बहुत सारे भक्त चले जाते हैं। अब मोबाइल है, मोबाइल में क्या है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ गंदगी वाली वस्तुएं भी हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसलिए एकांत में नहीं रहना चाहिए और बारंबार मोबाइल नहीं देखते रहना चाहिए। वो कई कई भक्त मोबाइल के कारण मंदिर छोड़ के जा चुके हैं, ये हमारे पतन का कारण बन गया है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, माया ने वो यंत्र आपकी जेब में रखा हुआ है, इसलिए उसका उपयोग, सदुपयोग कैसे किया जाए इसकी बुद्धि हमें जाननी है, ये तो वो आपको नरक में गिरा देगा सीधा। वही बात आ जाती है ना, शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा यात्री है, पैसेंजर है। अब मन ही ठीक से इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो घोड़े इधर उधर घूमेंगे और रथ को खड्डे में गिरा देंगे। वही चीज है यहाँ पे। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वे अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। भाई अर्जुन की आत्मतुष्टि क्या थी? मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान क्या कह रहे हैं? युद्ध कर। तो अर्जुन अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ना, तभी तो वह मोह रूपी दूषित चेतना से बाहर निकल पाएगा। या गुरु की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। इसलिए गुरु वंदना में क्या बोलते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया, क्या और ना करिया मने आशा। गुरु के मुख से जो वाक्य निकला है वो कमल के समान है, और उसको पूरा करने में मुझे पूरा अपना जीवन लगाना चाहिए, और अन्य कोई मेरी आशा नहीं है। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो भक्त के लिए कुछ ऐसे चित्र, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसा गंध, कुछ ऐसा रस जब आता है जो भक्ति के अनुकूल नहीं है तो अंदर ले लेना चाहिए। अंदर लेना मतलब मैं इसको सेवन नहीं करूंगा। माया को नहीं कहना है, कृष्ण को हाँ कहना है। ये फॉर्मूला अपने जीवन में रखो। माया को हमेशा ना बोलना है, मतलब इंद्र तृप्ति का जब भी मौका आए ना बोलना है, नहीं। और जब भी कृष्ण की सेवा का मौका आए, हाँ हाँ मैं तत्पर हूं उसके लिए। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं, समय भी हो गया 60 अभी भी 14 श्लोक हैं इस अध्याय में, वो कल हम पूरा कर देंगे और शायद परसों से हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।